series we will study class 10th chapter 5, that is arithmetic progression. Okay, first of all, what is the arithmetic progression? Arithmetic progression एक्चुअल में होता क्या ये अपन देखते हैं. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह का अपन ऐसा कहें कि सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है. डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है का मतलब क्या? जैसे आपने लेटर देखा होगा. अभी इस वीडियो में हम बेसिक समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे. लेटर देखा है सबने, सीढ़ी जिसको कहते हैं अपन. क्या कभी उसमें स्टेप्स जो हैं वो अनइवन होता है, मतलब एक जैसी नहीं हो ऐसा होता है? नहीं, हमेशा उसमें जो डिस्टेंस है दो स्टेप के बीच में इक्वल होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है. तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बिल्कुल इसी तरह से होता है कि जो भी हम सीक्वेंस या सीरीज यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर वो हमेशा डिफरेंस उनका इक्वल होता है. बोले सर डिफरेंस किसका, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का? नहीं बेटा, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स. कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या? स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. मैं एक नंबर की सीरीज़ लिखता हूँ, बस उसको आपको अच्छे से समझ आएगा. सबसे पहले तो अपन नेचुरल नंबर की बात करें. नेचुरल नंबर में होते हैं 1 2 3 4 5 6 अब इनफाइनाइट तक चलते जा रहे हैं. क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? जी हाँ, बिल्कुल आप कहेंगे है सर. कैसे है बताते हैं. हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं ए से. कौन से वेरिएबल से डिनोट करते हैं? ए से. इट इज ऑल्सो नोन एज ए और A1. सेकेंड एलिमेंट इज A2, थर्ड इज A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन. ये 2 3 4 5 6 ये ऐसा ये वाला नंबर नहीं है, ये इनका टर्म नंबर है, या जो सीरीज चल रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वाला नंबर है. यहाँ पर नंबर चेंज भी होगा तो भी हम A1 A2 A3 A4 A5 A6 ही यूज करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन. इसमें अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, पहले तो हमें चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये वाला और ये वाला दोनों. तो उसको चेक करने के लिए हमेशा दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को अपने को लेस करना है. A2 माइनस A1 देखते हैं. A2 माइनस A1 2 माइनस 1 इज 1. यहाँ पर डिफरेंस कितना आया? 1. A3 माइनस A2 करके देखो. A3 माइनस A2 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 2 दैट इज 1. और सिमिलरली आप इनका डिफरेंस निकालते जाएंगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज 1 ओनली, एंड दिस इज नोन एज D, कॉमन डिफरेंस. दिस D इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. मतलब इनका जो डिफरेंस आ रहा है दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में, अगर वो सभी का इक्वल है तो हम कहेंगे कि यस सर दिस इज एन AP. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. और जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को हम कहते हैं D या कॉमन डिफरेंस. क्लियर? जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. सिमिलरली मैंने A3 माइनस A2 करके देखा, आप A4 माइनस A3 A5 माइनस A4 इस तरह से चेक कर सकते हैं. सभी का डिफरेंस इक्वल आएगा, और जहाँ पर इक्वल नहीं हो वो अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा. ओके, अगेन फॉर दिस AP, इस AP की हम बात करें. इन दिस AP व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 3. व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म इज 5. व्हाट इज द थर्ड टर्म? थर्ड टर्म इज 7. फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन. Is it a AP? Just check. A2 minus A1, that is 5 minus 3 is what? 2. Here A3 minus A2,
is 7 minus 5. It is also 2. Check one more time. A5 minus A4. A4 minus A3 and A5 minus A4. 9 minus 7 is 2 and 11 minus 9 is 2. It is observed that all the common differences are equal here, so we can say that this is an arithmetic progression, right? पहली चीज़ ये समझ में आ गई होगी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें कैसे पता करना होता है, कैसे पता चलता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। फर्स्ट टर्म को हमेशा हम ए कहते हैं और जो डिफरेंस आता है उसको हम डी कहते हैं। तो अभी हमें इससे क्या पता चल रहा है, देखो ए इज़ नथिंग बट ए, A2 is what? A2 is 3 plus 2. A3 is 3 plus 4. एक बार लिखते हैं हम, यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं इसका। देखिए A1 क्या था हमारे पास, A1 था 3, A2 सेकेंड सीरीज़ के लिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि नॉर्मल अपना नेचुरल नंबर लिए थे। पहली सीरीज से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A2 क्या है बेटा 7, सॉरी 5 को आप क्या लिख सकते हैं 3 plus 2। अरे भैया 3 plus 2 मतलब क्या बोले सर, ये 3 तो अपना A1 था। हाँ जी वही था, A1 plus 2 और 2 किसको कह रहे थे अपन, देखो 2 किस कौन था D, सो A1 plus B फर्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट A3 कितना है, A3 यहाँ देखिए आप 7 है, तो 7 को आप कैसे लिख सकते हैं, 7 को अगेन आप 3 plus 4 लिख सकते हैं, 3 plus 4, तो A1 plus twice D, ये 4 जो है D का ट्वाइस है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अपन देखें A4 इज व्हाट 9 इज इक्वल्स टू 3 plus 6। अब देखो ये D का कितना गुना है, 2 3 6, तो थ्राइस D, A plus 3D। ये हमने क्या किया, कुछ फार्मूले डिड्यूस करते हुए चल रहे हैं हम। दीज आर सम फार्मूलाज जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं। अब इससे हमें क्या पता चला कि बोले सर अगर यहाँ 4 होता है तो यहाँ 3 होता है, यहाँ अगर 3 होता है तो यहाँ 2 होता है, यहाँ 2 होता है तो यहाँ 1 होता है। इट मीन्स we can write a formula that is for an term के लिए है ये a plus n minus 1 into d। देख लो, रख के आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। a n n की वैल्यूज जहाँ जहाँ वेरी करेगी, जैसे जैसे चेंजेस होती जाएगी हमारा आंसर भी चेंज होता जाएगा। a n जैसे ट्राई करते हैं तो यहाँ पर मैंने a5 लिया, n की वैल्यू 5 अगर मैं लेता हूँ तो a5 इज इक्वल्स टू a प्लस 5 minus 1 4d। देखो यही फॉर्मूला बना a plus 4d, और a5 में अब डायरेक्ट निकाल भी सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, a5 विल बी, a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3, d की वैल्यू कितनी थी 2, 3 plus 8 इज इक्वल्स टू 11। क्या यही था अपना नंबर, जी हाँ। सो दिस विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड nth term in our arithmetic progression. Got it? I hope आपको arithmetic progression चैप्टर का जो बेसिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।